नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पांचवें चरण के मतदान संपन्न होने के साथ ही मुजफ्फरपुर के चुनाव मैदान में डटे 26 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। अब इस लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव के परिणाम पर प्रत्याशियों के साथ मतदाताओं की निगाहें भी टिक गई है, जिससे 4 जून को ही पर्दा उठेगा। मुजफ्फरपुर संसदीय सीट को लेकर चुनाव आयोग के जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार 58% मतदान हुआ है, जो 2019 के मुकाबले 3.27% कम है। शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखा। ग्रामीण क्षेत्र के बूथों पर महिलाएं घूंघट डाले कतार में खड़ी नजर आईं। विधानसभा की बात करें तो गायघाट के 140 मतदान केंद्रों पर 56.5%, औराई में 52.57%, बोचहा में 59.98%, सकरा में 58.2%, कुढ़नी में 58.8% के लगभग मतदान हुआ है। मतदान को बढ़ावा देने के लिए मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 मॉडल बूथ बनाए गए। पहला कंपनी बाग स्थित रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय का केंद्र संख्या 59, दूसरा अखाड़ा घाट रोड स्थित जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के केंद्र संख्या 86, वहीं मालीघाट स्थित धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय में केंद्र संख्या 222 मॉडल बूथ बनाया गया। इन मतदान केंद्रों पर कई तरह की सुविधा मुहैया कराई गई। मतदान के बाद यहां सेल्फी लेते भी लोग दिखाई दिए। उम्र है आपका? 70 साल। कहाँ से आएंगे वोट करने? आईवी रोड, मारीपुर आईवी रोड से। और लोगों को घर जाइएगा जब वोट देके तो बोलिएगा वोट करने के लिए। जी, मतदान कीजिएगा। वोटर आईडी ये सब आ गया था। जी जी। घर जाकर और लोगों को प्रोत्साहित कीजिएगा मत डालने के लिए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को बिहार के 5 संसदीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। सुबह 6 बजे से ही मतदाता बूथों पर पहुंचने लगे। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। बिहार पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल की तैनाती रही। युवाओं के साथ बुजुर्ग और महिला मतदाताओं में भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। कुछ मतदान केंद्रों को छोड़ सभी बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइन लगी रही। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कंपनी बाग रोड स्थित रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय में बनाए गए मॉडल मतदान केंद्र संख्या 59 पर मतदान किया। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों को छोड़कर पूरे जिले में क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई है। छोटी मोटी शिकायतों को छोड़कर कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आज के दिन के लिए महीनों की तैयारी रहती है। मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा, थोड़ा समय निकालकर मतदान जरूर करें। मतदान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जिले के सभी बूथ्स पर चल रहा है। किसी तरह की कोई शिकायत अभी प्राप्त नहीं हुई है। छोटी मोटी शिकायतों को छोड़ करके कोई मेजर शिकायत नहीं प्राप्त हुई है और बहुत कम ईवीएम बीयूसीयू वीवीपैट रिप्लेस हुआ है मॉक पोल के दौरान और आफ्टर मॉक पोल भी। सभी लोगों से मेरी आपके माध्यम से अपील है कि आप निश्चित रूप से आज के दिन जो है, जिसके लिए हम लोग कई महीनों से तैयारी करते हैं, थोड़ा सा समय निकालिए, अपने नज़दीक के बूथ पर जाइए और अपने मताधिकार का निश्चित रूप से प्रयोग करिए। और आज तो मौसम भी अच्छा है, प्रकृति भी हम लोगों को सहायता पहुंचा रही है, तो थोड़ा समय निकाल कर कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है। आप औराई में 1-2 बूथों पर आया था तो उसमें मतदान करा दिया गया। संभवतः एक बूथ पर अभी भी जो है लोगों से संबंधित जो हमारे जोनल पदाधिकारी हैं, BDO SHO हैं, बात कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले कुछ समय में वहाँ भी मतदान शुरू हो जाएगा। उसके अलावा किसी भी विधानसभा के किसी भी बूथ पर मतदान के बहिष्कार या मतदान को बाधित करने की कोई सूचना नहीं है। औराई में कुछ बूथों पर था तो वहाँ बात हो गई है, शुरू भी हो गया है। 1 या 2 बूथ और रह गया है, वहाँ भी पदाधिकारी हमारे लगे हुए हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ भी जल्दी मतदान शुरू हुई है। बहुत कम जहाँ पर बीयूसीयू वीवीपैट जो है रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी, वो बहुत कम संख्या में, और रिपोर्ट भी हम लोग आप लोगों से शेयर कर देंगे। और 6 बजे तक मतदान होना है। अभी मुश्किल से 10:30-11 बजा है और 6 बजे तक अगर मतदाता आ जाते हैं हमारे बूथ पे तो अंतिम
मतदाता को मतदान कराने के बाद ही हमारी पोलिंग पार्टी जो है वो फिर मशीन को सील करके स्ट्रांग रूम में जमा करने के लिए मूव करेगी। तो अभी काफ़ी समय है, वेदर भी अच्छा है, तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का निश्चित रूप से प्रयोग। लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, चुनाव आयोग को इसका प्रयास रहता है। स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन की ओर से भी जागरूकता अभियान के जरिए और पहले मतदान फिर जलपान स्लोगन के साथ प्रेरित किया जाता है। लेकिन देखा यह जाता है कि करारे की धूप और उमस के कारण लोग मतदान से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन सोमवार को मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान करने वाले मतदाताओं के लिए बहुत ही सुहावना दिन रहा। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, बीच बीच में बूंदाबांदी भी होता रहा। हवा की ठंडी ठंडी झोंके के बीच मतदाता लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कहीं कोई परेशानी नहीं दिखी। वैसे कुछ जगह छोड़ दे तो सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल और बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था रही। जहां पीने का पानी नहीं मिला, वहां मतदाता भर के नजर आए। जो बूथ पर हैं उन लोग कहते हैं हम क्या कि मेरे लोग को खाने के लिए, आप ही लोग हैं खाने के लिए नहीं पूछते हैं, पानी के लिए। रे चकरा के चीनी का बीमारी है, हमको गिर जाएंगे तो आप पानी नहीं दे सकते हैं एक गिलास। अब बैठने भी नहीं दे रहा है, बैठने भी नहीं दे रहा है पुलिस लोग, कुछ ना है। हटा चुनाव के वोटिंग के लिए कोई व्यवस्था है, न पानी का व्यवस्था है, न छाँव का व्यवस्था है, किसी चीज़ का व्यवस्था है, सिर्फ वोट डालने का व्यवस्था है बस, और कोई चीज़ नहीं है। पानी वगैरह मांगे तो नहीं मिला? नहीं, बोल रहा है वोट देना है तो दो, नहीं तो जाओ। पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है। कौन सा बूथ क्या हुआ? ये 18 वार्ड में है। मुद्दा है कि ये रोजगार, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी की वजह से नशा बढ़ रहा है, पीने खाने में झगड़ा लड़ाई बढ़ रहा है। रोजगार मिलेगा सब समाप्त हो जाएगा। अभी रोजगार नहीं मिला? नहीं, किसी को रोजगार नहीं। मजबूरी में देख रहा, टेम्पू चला रहा, कर्जा लेकर के टेम्पू निकाले। आने वाले सरकार से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबका मतदान सुनिश्चित हो, इस सोच को साकार करने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांग और किन्नर मतदाताओं को भी मतदान में सहभागी बनाने के लिए विशेष रूप से पहल की गई। जहां दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था रही, वहीं किन्नर मतदाताओं के लिए मतदाता सूची में स्थान दिलाने का काम किया गया। इसका परिणाम भी देखने को मिला। लोकतंत्र के इस महापर्व में दिव्यांग और किन्नर मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वीप आइकॉन अभ्युदय शरण ने भी दिव्यांगों का नेतृत्व करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बहुत अच्छा। नहीं, कोई परेशानी नहीं। केंद्र पर आए और 5 मिनट के अंदर वोटिंग हमारा हो गया। दिव्यांगों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए दिव्यांग के लिए, वो व्यवस्था यहाँ पर मिली आप लोग को? जी, वोटिंग में कोई कठिनाई नहीं? नहीं, कोई कठिनाई नहीं। और लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? क्या अपील? लोगों को तो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह हम यहाँ पहुँचे हैं, आप भी पहुँचे अपने मतदान केंद्र पर और अपने मतदान का प्रयोग करें। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए सोमवार को मतदान संपन्न हो गया। लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। जीत हार के लिए एक वोट का महत्व होता है। अपनी मनपसंद सरकार चुनने का सभी को हक है। मुजफ्फरपुर में चुनाव के दौरान ऐसे कई युवाओं ने मतदान किया जिन्हें पहली बार वोट डालने का मौका मिला। मतदान के लिए लाइन में लगने से लेकर मतदान करने तक उनके अंदर गजब का उत्साह देखने को मिला। युवाओं ने कहा कि पहली बार वोट डालने का मौका मिला तो अपने मनपसंद उम्मीदवार के पक्ष में बटन दबाया। समर्थन उसी दल का किया जिसकी नीति और नियत सही है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, ऐसे में लोग उत्साहित होकर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। हर एक बूथ पर जो मतदाता में जो उत्साहित है और लोग उत्साहपूर्वक वोटिंग कर रहे हैं। और ख़ासकर जो फर्स्ट टाइम जो वोटिंग करने के लिए जो पहुंची है मतदाता, जो लड़की है, उनसे ही बात करते हैं। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम वोट करके आई एम फीलिंग सो गुड। और बस देश को आगे लेके जाना था, इसलिए ये सोच करके मैंने वोटिंग किया है। जिसको भी मैं जिता रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा है कि वुमेन को प्रोटेक्शन मिले और उनको हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और या अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 साल। तो किन मुद्दों पर वोट किए हैं? पहला वोट है आपका, किन मुद्दों पर वोट किए? मेरा सबसे पहला ये वोट है कि विमेन को लेकर के अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सेकंड, हम लोग यहाँ पे इतने
सेफ़ फील करते हैं इस हमारे कंट्री में, इसको लेकर के भी मैंने वोटिंग किया है। और थर्ड ये बात है कि लाइक हम लोग इतना डेवलप कर रहे हैं और हम लोग को आगे भी डेवलपमेंट चाहिए, इस वजह से भी मैंने वोटिंग की। ये आपकी फ्रेंड है? या ये मेरी फ्रेंड। तो क्या प्लान करके निकले दोनों? हम लोग प्लान करके निकले थे कि हम लोग को कैसे देश को आगे लेके जाना। अच्छा, कान में तो बोली होंगे कि किसको वोट करेंगे, कान में दोनों बतलाएंगे? हाँ, मैंने इनसे बात की थी कि हम लोग किसको वोट करने वाले हैं। अच्छा जी, तो बताई थी कि किसको वोट करने वाले? हाँ, हम पूछेंगे नहीं कि आप किसको, वो तो गुप्त बात है, वो आपके साथ रहेगा। तो अच्छा, आप लड़की हैं, बाहर निकलती तो सेफ वगैरह फील करती हैं? या अभी तो बहुत सेफ फील कर रही हूँ, लाइक सेफ फील करती हाँ। तो एक लास्ट सवाल है, क्या बदलाव के मूड में है या वही सरकार चाहिए? नहीं, बदलाव के मूड में, और सरकार वही चाहिए, पर वही सरकार से बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए पर डिफरेंट हो। हाँ, सरकार वही होनी चाहिए। आप आपसे ही बात कर रहे हैं। सरकार वही चाहिए, बट डेवलपमेंट उसी सरकार से चाहिए हमें। शिक्षा वगैरह पर भी फोकस। हाँ, शिक्षा वगैरह पे कि अभी NEP आया है एंड चाहते हैं कि उसका अच्छे से मतलब जो भी उसका है वो सही से हो, और सब लोग को बस इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले NEP के साथ भी। क्या नाम है आपका? आशु। आशु, आपका क्या नाम है? इंदिरा। इंदिरा, फ्रेंड के साथ प्लानिंग करके वोट करने आई, कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम वोट किए? बहुत अच्छा लग रहा है, डेवलपमेंट लग रहा है अपने आप में कि हम लोग वोट दे रहे हैं। पहले सिर्फ बुक में पढ़ते हैं कि वी हैव राइट्स टू वोट, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ है हमें राइट्स वोट करने का अपने चुनिंदा को। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्साइटमेंट कितना है वोट को लेकर? बहुत है एक्साइटमेंट, तो इस दिन का बहुत टाइम से वेट करते थे, आज फाइनली है कि हम खुद से अपने बल पे वोट कर सकते हैं अपने हिसाब से, विदाउट एनी फोर्स। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है। अच्छा, क्या मुद्दा क्या रहेगा इस बार वोटिंग का? मुद्दा है कि हमें आगे और इस सरकार से ही चाहिए, लेकिन और इसमें डेवलपमेंट चाहिए। जितना हम सेफ़ फील करते हैं उससे दुगुना हम सेफ़ फील करें इस कंट्री में, और हम स्वतंत्र हैं, हमें जो करने का इच्छा हम वो कर सके विदाउट एनी फोर्सेस। शिक्षा वगैरह को लेकर बहुत है, शिक्षा जैसे हैं उससे भी और अच्छा बने, सबको मिले इस एजुकेशन कि सबको राइट है एजुकेशन का, तो सबको ये राइट होने चाहिए। वी हैव राइट्स टू एजुकेटेड। हम लोग ये सब कह सके इंडिया इज़ अ वेरी एजुकेटेड कंट्री, यही चाहता है। लड़कियों की सुरक्षा में भी कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ कानून बनना चाहिए। ऑफ कोर्स बनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा कमी जो रह जाता है वो चाहेंगे कि वो बदले और वो विकसित हो उस चीज़ में, तो कि वुमेंस को वो बहुत प्रोटेक्ट करेगा, वो चीज़ बहुत सेटिस्फाइड रहेगा उसमें, यही चाहते हैं। कुछ और फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, आप यूथ हैं, पहली बार वोट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, देश के लिए एक जिम्मेदारी पूर्वक काम है, अच्छा लग रहा है। किन मुद्दों पर वोट किए हैं? विकास के ही मुद्दों पर, सारा सब कुछ देखते हुए आगे का समय कैसा रहेगा, क्या रहेगा, देश के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ये सब दिमाग में रखते हुए ही। क्या लगता है अभी कुछ कमी रह गई है? कुछ कमी तो नहीं है, मतलब होगी आने वाले समय में, जो भी है कमी रह गई है पूर्ण जरूर होगी। वैसे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्होंने सारी बातों को बताया है, किस तरह से वोटिंग की है और किन मुद्दों पर वोटिंग की है, उन सारी बातों को इन्होंने रखा है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं ने अपने अपने तरीके से भागीदारी निभाई। बूथ पर कोई पैदल पहुंचा तो किसी ने मोटरसाइकिल की सवारी की, कोई लग्जरी कार से आकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे बड़ा और खूबसूरत दृश्य देखने को मिला मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित राधा देवी स्कूल के पास। एक 50 साल के व्यक्ति दंड प्रणाम करते हुए पोलिंग बूथ पर पहुंचा। सड़क पर इस तरह लेट कर जाते हुए इस व्यक्ति से पूछा गया कि किन्हें वोट करना है, तो बिना लाग लपेट के जवाब मिला, अब की बार मोदी जी को 400 पार पहुंचाने के लिए दंड देकर मतदान करने जा रहे हैं। वोट, राजनीति, समर्थन, समर्पण, जिंदाबाद मुर्दाबाद के बीच यह दृश्य सच में भावुक कर देने वाला है।
पांचवें चरण का मतदान सोमवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। हर वर्ग के मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। खासकर महिला वोटर्स उत्साहित नजर आए। वे वोटर्स विकास के मुद्दे पर भी मुखर दिखे। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा इलाके में वोट डालने आए मतदाताओं ने नौकरी और क्षेत्र में विकास की मांग की। हर वर्ग के लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। किसी ने तो समस्याओं की झड़ी लगा दी, तो किसी ने वर्तमान सरकार को एकदम सही ठहराया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बिहार के 5 सीटों पर आज चुनाव हो रही है। मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी में आज चुनाव हो रही है और हम इस वक्त मुजफ्फरपुर के एक बूथ पर मौजूद है, जहां वोटर्स में देख सकते हैं उत्साह जो है वो गजब का है। चाहे वो महिला वोटर्स हो, चाहे वो पुरुष वोटर हो, लंबी लाइनें हैं। दोपहर के करीबन 3:30 पौने 4 बज रहे हैं, लेकिन मौसम भी मुजफ्फरपुर का काफ़ी सुहाना हो चुका है। हम एक बार तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से जो मतदाता है वो लंबी कतारों में खड़े होकर अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और वोट देने के लिए पहुँचे हैं। इस तरफ भी हम दिखाएंगे महिलाओं की खासकर बात करें तो लंबी भीड़ है, चूँकि बूंदाबांदी बारिश भी हो रही है और जो महिला वोटर्स है वो देख सकते हैं किस तरह से अपने बारी का इंतज़ार कर रही है और वोट देने के लिए आई हैं। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा इलाके की तस्वीरें हैं और सुबह से ही जो महिलाओं का जो भीड़ है यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। कई फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। आंटी खाना वाना बनाई है? पीएचडी कर रही है सब। खाना बना के आई है? बेटी सब बनाती है। अच्छा। हाँ, सबको लेके आए, सब बेटी सबको लेके आए हैं। हर साल हम लोग वोट देते, कभी वोट मिस नहीं करते। लोकतंत्र का महापर्व है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये भी इसको उत्साह के साथ पूरे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिल। 5 साल में एक बार मौका आता है जी। हम लोग कभी कोई वोट नहीं छोड़ते, हर वोट उत्साह के साथ देते हैं अपना। आप यूथ हैं, मुद्दा क्या होगा इस बार वोटिंग का? मुद्दा विकास का, जो मतलब काम का विकास का, देश का, शिक्षा का, महिलाओं का, उसी अपना वोट अपना अधिकार। महिलाओं के बारे में क्या है? महिला का विकास, हम लोग को जैसे कि जॉब में कुछ मिलना चाहिए, मतलब रिजर्वेशन, वो सब, तो वही सब करेंगे। महिला का विकास, देश का विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। आप बताइए। महिलाओं को सुरक्षित के लिए, अकेले कहीं बाहर भीतर कर सके, मतलब सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए और जॉब के लिए। पढ़ाई भी मेरा चल रहा है। बिहार में रहती हैं? हम मुजफ्फरपुर जिला से। असुरक्षित महसूस करती हैं क्या? कभी कभी किए हैं क्या? कभी कभी किए हैं, मतलब अकेले बाहर नहीं जाते, बाहर में निकलबे नहीं किए कभी अकेले। कभी जाते मम्मी के साथ, भैया के साथ। हाँ, कभी कभी जाते। आप लोग यूथ हैं, पढ़ाई करती हैं, कभी तो कोई दिक्कत वगैरह भी हुआ है? हाँ, आने जाने में तो थोड़ा प्रॉब्लम होती ही है। अकेले आने से बाहर कभी गए हम लोग, कभी बाहर में घर में रहकर पढ़ाई किए हैं, तो इसलिए आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम बाहर भीतर करने में। तो अब क्या बदलाव के मूड में है या वही पुरानी सरकार है? वो तो अपना मतदान, अपना अधिकार है। तो साफ तौर पर जो महिलाओं में आप लोग यूथ हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे? रोजगार पे। रोजगार के मुद्दे पे? जी हाँ। अच्छा, कहाँ से आई हैं? यही। और शिक्षा? MSc कंप्लीट हो गया मेरा। तो खासकर महिलाएं हैं वहाँ पर काफ़ी उत्साहित है, लेकिन पुरुषों की भी लाइन महिलाओं से कम नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हम बात करेंगे, कहाँ यहीं से आए? बगल में ही घर है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आज जी? किन मुद्दों पर वोट करने आए? बेरोजगारी पे। बेरोजगारी पे। चलिए, तो बेरोजगारी पर वोटिंग करने आए। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। बताइए। बेरोजगारी से। बेरोजगारी पे। बेरोजगारी, महंगाई, इस सारे मुद्दे के तहत हम वोट करने आए हैं। बदलाव के मूड में? जी जी। अच्छा, पहले वाली सरकार ठीक नहीं थी, इसलिए बदलाव था। खून चूस लिया सबका। काहे? सारे लोग बेरोजगार हो गए, सारे लोग। बहुत सारे उम्मीद है जो नया सरकार है उसको रोजगार मिलेगा? एकदम मिलेगा। ऐसा नहीं था कि जुमलेबाजी है? ना, जुमलेबाजी तो खुद को बोल रहे हैं टीवी पर कि जुमलेबाजी थी, है ना। बार बाबू अपने घोषित करें, अमित शाह जी बोले ना कि जुमलेबाजी, है ना। ये तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है, तो गारंटी। हाँ, आप यूथ हैं, क्या कहेंगे? हम तो देंगे बीजेपी को, जो सबके लिए किया है उसके लिए हम करेंगे। अच्छा, क्या किया था बताइए? क्या मंदिर बनवाया है और ये घर बना के दिया है, हर घर स्वच्छ भारत अभियान, ये सब के तहत। हर घर नल। अच्छा, यहीं से आए? बगल से आए? नहीं, दूर से आए हैं। चलिए, बाहर रहते हैं मुजफ्फरपुर में? नहीं, दिल्ली रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। यूथ अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे? किन मुद्दों पर चुनाव करने आए, वोटिंग करने आए? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे। हम चाहते हैं कि हमारा भारत विकास हो, उसी मुद्दे पर हम लोग वोटिंग करने आए हैं। और बताइए। क्या
क्या कहें, किन मुद्दों पर वोटिंग के लिए आए हैं? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे, हमारा देश आगे बढ़े, बिहार सबसे ऊंचा पद पर जाए, यहाँ का सभी पदाधिकारी ईमानदारी से काम करें, हमारे बिहार को सुधारें। अच्छा, देश लेवल का चुनाव है। जी हाँ। प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में तो जो है अभी तक तो वही रहना चाहिए। वही रहना चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार तो वो तो बिना पेनी का लौटा है, किधर भी डुलुक जाते हैं, उनका तो भरोसा नहीं है कि कभी किधर जाएंगे। विकास के नाम पे जो है उनको वोट दिया गया, 20 साल तो गुजारे ना, क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कि गांव का एक रोड बनवा दिए। गांव का रोड बनवा दिया और भूखे मर रहे हैं। पब्लिक इतना बेरोजगार है, सब बेरोजगार पड़े हैं। कोरोना काल में इतना आदमी मरा, उस सब का क्या है? कुछ तो होना चाहिए ना, उसको रोजगार चाहिए, रोजी रोटी का व्यवस्था चाहिए ना, इसका तो कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। सरकार से रोजगार की उम्मीद है? उम्मीद तो है, उम्मीद लगा के ही तो वोट करने आए हैं। उम्मीद लगाकर वोट करने के लिए पहुंची, खास बुजुर्ग महिलाओं को भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वोटिंग के लिए वो लोग निकली हैं। और चूँकि अब धीरे धीरे शाम का समय होता जा रहा है, करीबन 4 बज रहे हैं, और जो वोटिंग है, जो वोटर्स हैं मुजफ्फरपुर के वोटर्स हैं, उनमें काफ़ी उत्साहित है, और जो वोट प्रतिशत है वो भी लगातार मुजफ्फरपुर में बढ़ रही है। कुछ मुस्लिम महिलाएं भी, उनसे भी हम जानने की कुछ कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? मेहदी हसन चौक से। जी, मेहदी हसन चौक से। मेहदी हसन चौक से। किन मुद्दों पर वोटिंग कर रही हैं इस बार? इस बार कर रहे हैं कि जो भी अच्छाई हो रहा था बस उसी तरह से अच्छा हो। अच्छा हो जी। जो देश को अच्छा करेगा, वार्ड को अच्छा करेगा, उसको दिया जाएगा। ये तो गुप्त दान है, कैसे कहा जाए। क्या बदलाव के मूड में है या नहीं? बदलाव के मूड में है कि ताकि उन्नति होए, देश को बदलाव आना चाहिए। बहुत जो गरीब है लोग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पैसों लोग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के, शिक्षा के, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर, कॉलेज की कमी है यहाँ पर कि जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पर होनी चाहिए। बस यही। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप यूथ हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का सरकार चाह रही है, बदलाव है क्या? नहीं, एजुकेशन और कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जो कि अब धीरे धीरे होगा, बिलीव है। और क्या चाहती हैं कि बदलाव हो देश में? लाइक यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसे बिहार में काफ़ी गंदगी एक तो मिलता है, सड़क पे बार बार गड्ढे खोना जाते हैं, जिसके कारण से एक्सीडेंट भी काफ़ी सारी होती है। तो वो सब में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। जो जेनरिक प्रॉब्लम है वो सुधार होना चाहिए। चलिए, सुधार होनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे वोट डालकर निकले? पहले दिखा दीजिए आप तो। देखिए, वोट डालकर ही निकली हैं, क्या कुछ कहेंगे? बस इस देश को अच्छा करे, मतलब कुछ बदलाव लाए। लाइक यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। एम्स भी नहीं है। एम्स भी नहीं है, या एयरपोर्ट यहाँ पे खुलना चाहिए। और ये लाइक स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट की सिटी के आधार पे ये होना चाहिए कि यहाँ पे मतलब एयरपोर्ट होना चाहिए। लाइक यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स ओपन हो गए हैं, बट एयरपोर्ट नहीं है, तो वही। अच्छा, 10 साल जो सरकार रही, उनको किस नज़रिया से आप देखते हैं, क्या कुछ किए? अभी तो कुछ नज़रिया से नहीं देखा जा रहा है। बताइए। अभी तो मतलब कुछ सुधार उतना दिखा नहीं है, जैसे मतलब वैसे ही दिख रहा है यहाँ पे। तो बहुत सुधार होना चाहिए यहाँ का। कुछ कहेंगे, किन मुद्दों पर वोट करने के लिए आ जाएं? जनरली हम लोग विकास पे ही वोटिंग कर रहे हैं, और रोजगार जो एक मेन मुद्दा है उस पे वोटिंग गया है हम लोगों का। रोजगार पे? जी। रोजगार नहीं है भारत में? भारत नहीं, अब जनरली हम लोग तो अपने प्रदेश का बात करेंगे। भारत का क्या, बिहार में जिस तरह का स्थिति है अभी अच्छा नहीं है, रोजगार का माहौल उस तरह का बना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और रोजगार का सृजन करना चाहिए। तो बरमपुरा के जो वोटर्स हैं उनको आप सुन रहे थे। सभी लोगों ने अपने अपने तरह का बातें कही। कोई बदलाव चाहते हैं तो कोई उसी सरकार को चाहते हैं। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज़, मुजफ्फरपुर। लोकतंत्र के महापर्व में सहभागी बनने के लिए फर्स्ट टाइम वोटर में उत्साह तो देखा ही गया। बुजुर्ग और महिला मतदाता भी मतदान में पीछे नहीं रहे। अपने अपने मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कतार में लग गए और मतदान करके ही घर लौटे। इन बुजुर्ग मतदाताओं ने कहा कि देश के सबल नेतृत्व के लिए मतदान जरूरी है। योग्य जनप्रतिनिधि का चयन नहीं हुआ तो राष्ट्र का विकास
थम जाएगा। महिलाओं ने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है, तो मतदान में पीछे क्यों रहे। देश के विकास में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। वोटिंग करने टाइम में हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे हमारे जो देश के लिए क्या सही है, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी खत्म हो जल्दी से जल्दी, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। अब अभी की सरकार क्या काम कर रही है, इसके लिए हमें ये सोच के वोट करना होगा कि आगे की सरकार भी अच्छा काम करे, रोजगार पे ध्यान दे। ये जो गरीबी हो रही है, यहाँ पे बहुत गांव के ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे लोग भूखे सो रहे हैं, वहाँ की एलपीजी महंगी है, एलपीजी सब्सिडी को सस्ता करे। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें, शिक्षा पे ध्यान दे, लड़कियों की शिक्षा पे जैसे अभी सरकार ध्यान दे रही है वैसे आगे और ज़्यादा इस पे तरक्की करे, शिक्षा पे ध्यान दे। इन सब बातों का ध्यान रखना होगा सरकार। नहीं, अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे लोग भूखे सो रहे हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट है, बहुत सारे ऐसे जिले के पार्ट है जहाँ पे लोग भूखे रह रहे हैं। उन सब पे भी ध्यान रखना होगा। सिर्फ मंदिर बनाने से, इन सब से काम नहीं होगा, बल्कि तरक्की पे भी ध्यान दें। पहला बार है। हाँ मिल गया। हमारा ऐसा कुछ पर्सनल वैसा कुछ सोच नहीं है, बस मोदी जी हैं तो बस सब कुछ है, वोट उनके नाम पे। ऑब्वियसली बात होती है उनकी तो बात स्पेशली होती है, और सभी का नहीं पता। गार्गी शर्मा। वोटर आईडी मिल गया था, वोटर पर्ची मिल गया। जी वोटर आईडी वोटर पर्ची जी जरूरी भी है। क्या संदेश देंगे महिलाओं को? संदेश क्या देंगे यही जो सब मिलके जितने सारे महिलाएं सभी आदमी जाकर के वोट दें। आधी आबादी कही जाती है महिलाओं को ही ज़्यादा आधी आबादी पुरुष की तो कम दिख रही है। नहीं वो लोग का भी पहले आगे पीछे होते रहता, सब लोग दे रहे हैं। आम मतदाताओं से लेकर मंत्री और संतरी तक ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। बिहार के पंचायत राज मंत्री केदार गुप्ता ने मुजफ्फरपुर के गोबरसही प्राथमिक विद्यालय स्थित बूथ संख्या 316 पर अपने परिवार के साथ मतदान किया। मंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद करते हुए कहा, जो राम को लाए हैं जनता उन्हें ही लाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने अपने पूरे परिवार के साथ पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बूथ संख्या 51 पर मतदान किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए मतदान करना आवश्यक है। देखिए, चारों तरफ राममय है और मोदीमय है। लोग भारत को शक्तिशाली भारत बनाना चाहते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो नारा है, उस नारा को भारतवासी बुलंद कर रहे हैं और इस बार जो राम को लाए हैं जनता उन्हीं को ला रहा है। महागठबंधन कर रही है, भाजपा के अंदर जो है बौखलाहट हो गया। भाई महागठबंधन में क्या न नेता है, न नीति है, न नियत है। यहाँ तो हमारा नेता भी है नरेंद्र भाई मोदी, नीति भी है कि गरीब का काम करना है, देश को सर्वोत्तम बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। उनके पास क्या है, परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं। मतदान सब लोगों को करना है, मतदान करने के बाद ही जलपान करना है। तो हम लोग मतदान कर करके अब जाएंगे घर जलपान करने। और लोग सभी लोग भाई बहनों से आग्रह है कि मतदान करने के लिए निश्चित तौर से जरूर मतदान करें। राष्ट्र निर्माण में उनकी सेवा लगेगी और राष्ट्र निर्माण के लिए मतदान करना आवश्यक है। लोगों में उत्साह है और यह उत्साह राष्ट्र के निर्माण के लिए है। सभी भाई बहन आकर के, नौजवान दोस्त किसान आकर के अपना मतदान निश्चित तौर से अपने अपने बूथ पर जाकर के करेंगे। उनको सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तमाम चर्चाओं के बीच मुजफ्फरपुर के कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी ने नाराजगी वाली बात का खंडन करते हुए कहा कि पार्टी से या यहां के प्रत्याशी अजय निषाद से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। सोमवार को वोट करने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद फुल बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। भी निकल रहे हैं, तस्वीरें में देख सकते हैं आप। क्या कहेंगे आज वोट करने आए? क्या कहेंगे वोटिंग करने के लिए आए हैं? ये जो अंबेडकर जी ने जो वोट का अधिकार दिया है, इससे बड़ा महत्वपूर्ण कोई चीज़ है नहीं। हर कोई को वोट गिराना चाहिए और अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और ईमानदारी से उम्मीदवारों को जिताना चाहिए।
आप बिहार में कई जगह घूमे हैं, देख रहे थे प्रचार प्रसार में, क्या है इंडिया अलायंस का क्या पोजीशन है? बहुत अच्छा पोजीशन है, मुजफ्फरपुर में हम लोग जीतेंगे। अब नाराज नजर आ रहे थे, कई लोगों ने कहा कि विजेंद्र चौधरी नाराज हम हैं। कह रहे हैं कि मतलब जीतेंगे हम लोग यहाँ, नाराजगी का कहाँ सवाल है? नाराज नहीं ना? बहुत लोगों को टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, उससे क्या मतलब है? हम लोग पार्टी के हैं, चूँकि दूसरे जिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू हैं, उनके बेटा लड़ रहे हैं महाराजगंज में, तो वहीं ड्यूटी हमारा पड़ा हुआ है, तो वहीं ज़्यादा समय हमने बिताया है, तो यहाँ लेकिन हम लोग जीतेंगे। अजय निषाद के बाद एक जगह भी नजर नहीं है नहीं, क्यों? हर मंच पर तेजस्वी जी आए, तो हर मंच पर हम थे, नॉमिनेशन में थे, सब जगह थे। नाराजगी कोई नहीं? कोई नाराजगी नहीं है, जीत पक्का है। अच्छा, कितना सीट ले आएंगे पूरे बिहार में? अब ये सब तो पार्टी के एक अंदाज होगा ना, 50% आना चाहिए। 50% आएंगे। तो कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे, इन्होंने जीत का दावा किया है और जो नाराजगी की बात आ रही थी उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, वो कांग्रेस के साथ है और हमेशा रहेंगे। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक मतदान केंद्र पर हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। नगर थाना क्षेत्र के राम मनोहर लोहिया कॉलेज स्थित मतदान केंद्र में फर्जी तरीके से एक पार्टी विशेष के लिए मतदान कराने का पोलिंग एजेंट पर आरोप लगाते हुए दूसरी पार्टी के लोगों ने हंगामा किया था। मौके पर पहुंचे एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने मामले को शांत कराया। कहा, जांच करने पर कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, शांति व्यवस्था के बीच मतदान शुरू कराया गया। क्या कुछ स्थिति है सर? चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है और अब चूंकि समय भी बिल्कुल नज़दीक है, समाप्ति की तरफ है, बहुत कम समय बचा है, तो कहीं पे किसी तरह की कोई बड़ी घटना नहीं आई है। छोटी-मोटी घटनाएं कहीं कहीं हो रही हैं कि जैसे किसी को कोई आपत्ति है पोलिंग एजेंट को लेकर है तो वो सॉर्ट आउट हो जाती है, बस ये कोई बहुत बड़ा। यहाँ पे भी पोलिंग एजेंट, हाँ, पोलिंग एजेंट को लेकर कहा गया था कि पोलिंग एजेंट अंदर जा रहे हैं उसमें, तो लेकिन जब जांच की गई पता चला उन्हीं की पार्टी के, जिस पार्टी ने आरोप लगाया था, तो उन्हीं का जो पोलिंग एजेंट था उसके माध्यम से बतलाया गया कि भाई क्या घटना है, तो उन्होंने बताया सच्चाई कि ऐसा नहीं है, उसमें ये र्यूमर है, फेक न्यूज़ है। सॉर्ट आउट कर दिया गया। हाँ, दिन भर में डिटेन भी किया गया है, कुछ थानों पर डिटेन किया गया, जैसे ब्रह्मपुरा पर डिटेन किया गया था। अभी जो जहाँ वाला जो इश्यू था वो ये था मुख्य आपत्ति कि व्यक्ति जो पोलिंग एजेंट है किसी एक पार्टी विशेष का, वो ईवीएम तक गया, तो वो फेक न्यूज़ थी, र्यूमर था, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति जिसने आरोप लगाया था जिस पार्टी के पोलिंग एजेंट ने, तो उसी के द्वारा पूछा गया कि भाई कहाँ तक गया है, तो उसने मना किया नहीं गया है, और ये भी कहा गया कि 6 बार गया है, उसने बोला कि 6 बार नहीं गया है, तो उसके अपोजिशन वाला जो बैठा हुआ है जो पार्टी का, उसने उसको खारिज कर दिया। तो र्यूमर था, वार तक आते आते बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी। मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के गाय घाट मधुरपट्टी गांव के लोगों ने नाव हादसे का हवाला देते हुए दोपहर तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। कहा, जब तक बागमती नदी पर पुल का निर्माण नहीं होगा वे लोग मतदान नहीं करेंगे। इस बात की जानकारी मिलते प्रखंड के अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि नाव दुर्घटना के बाद मधुरपट्टी गांव के पास पुल निर्माण का भरोसा दिलाया गया, लेकिन अब तक उसमें कोई पहल नहीं हुई। इधर औराई प्रखंड के जीवाजोर और घनश्याम गांव के मतदाताओं ने पुनर्वास को मुद्दा बनाते हुए दोपहर तक मतदान नहीं किया। सड़क पुल पुलिया की समस्या से भी नाराज दिखे। मत बहिष्कार की सूचना पर जिला प्रशासन के लोग ग्रामीणों को मनाने में जुट गए। यही नहीं रहा है कि भाई सभी के आदमी का ये है कि बोलो हमको पुल चाहिए, पूरा A to Z आदमी। जी बोला गया, क्या होता है? कुछ भी नहीं बोला गया था सर, प्रशासन यही बोला है कि ठीक है आप लोग का ये मांग सही है, आप लोग रहिए, व्यवस्था कराया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। 1 साल के ऊपर हो गया लेकिन कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है पुल उल का। हम लोग का पुनर्वास नहीं मिला, 16 वर्ष हो गया, जिला दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं, कोई उपाय नहीं है, न यहाँ पे बिजली की व्यवस्था है, न सड़क है, न पुनर्वास आज तक नहीं मिला। स्कूल भी नहीं है, स्कूल भी था और दूसरे स्कूल में विलय कर दिया गया है। कितने वोटर है यहाँ पर? 482। सबसे पहले पुनर्वास चाहिए और पुनर्वास के बाद स्कूल के बाद बिजली। हम लोग दौड़ते दौड़ते हम लोग को पैर खिया गया, जूता खिया गया, MP से विधायक से हर जगह घूमे, CO BDO कहीं नहीं सुनवाई लेता है। कौन सा बूथ होती है? कारण यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ इन लोगों का माने नदी के तलहटी में ये लोग बसे हुए थे जो कि विस्थापित हो चुके हैं और इन्होंने वोट बहिष्कार का निर्णय किया है। हम विनय कुमार मन्नू, प्रिजाइडिंग अफसर 69 जीवाजपुर के यहाँ अभी एक भी बैलेट का इस्तेमाल नहीं किया गया, एक भी वोटिंग नहीं हुई है
और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे पूरी पार्टी तैनात है, फोर्स भी तैनात है, लेकिन अभी तक कोई क्या वरीय पदाधिकारी को हमने सूचित किया है। सेक्टर से लेकर के और जिला कंट्रोल रूम तक मैंने सूचित कर रहा हूं और लगातार मैं उनके संपर्क में हूं बना हुआ। वहां से आश्वासन मिल रही है कि हाँ वहां से पदाधिकारी लोग माने अभी जाएंगे, आप लोगों का निष्कारण करेंगे। अभी आवेदन ये लोग से मांग किए हैं। ये पहले से मैटर संज्ञान में नहीं था ऐसा कि इनके लोग का ऐसा डिमांड है, या अभी आवेदन मांगे हैं। क्या आवेदन में देखते हैं, उसके बाद इनका अगर आवेदन दिया गया हुआ कहाँ पर मैटर फंसा है, वो बात करके समस्या का समाधान करवाया जाएगा। नहीं, हम लोग के संज्ञान में सिर्फ एक चचरी पुल का मैटर था, वहाँ सॉल्व हो गया, वहाँ वोटिंग हो रहा है, लेकिन इस बूथ का कोई भी और यहाँ का कोई आवेदन भी प्राप्त नहीं था, इसलिए इस पे कोई ऐसा कोई बात थी नहीं। अभी आवेदन यदि रिसीविंग मांगा जा रहा है, कहाँ ये लोग का आवेदन है, यदि होगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। फिर भी तो अभी आवेदन लिख के देंगे ये लोग, हम लोग उसको प्रोसीड करेंगे, बढ़ाएंगे और उस पर काम करवाया जाएगा। जहाँ तक बिजली की समस्या हो तो अभी हम तुरंत बात भी कर लेंगे। हाँ, तो उसी के लिए आए हैं हम लोग, ये लोग को समझाएंगे वोटिंग करें। वोटिंग एक बार मौका मिलता है, समस्या तो उचित फॉर्म पर रखने और मिलने से समाधान हो जाएगा, लेकिन वोटिंग का बार बार मौका नहीं मिलता है। बहिष्कार इस समस्या का समाधान तो है नहीं, वोटिंग करना चाहिए, इनका अधिकार है। हाँ, इन लोग से मेरी बात हुई है। इन लोग का कहना था कि बिलौर नदी और मधुर पट्टी के बीच जो नदी है उस पर पुल का मांग इन लोग के द्वारा बहुत पहले से किया जा रहा है। तो विभाग के द्वारा, संबंधित विभाग के द्वारा भेजा गया है पुल बनाने हेतु, परंतु उस पर अभी तक स्वीकृति नहीं हो पाई है। आगे का क्या, इन लोग से हमारा यही अपील है कि आप वोटिंग कीजिए और प्रशासन अपना काम करेगा। जितना हर संभव है हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पुल बने। अगर ज़रूरत है तो हम लोग पुल के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बाकी इन लोग से अपील है कि इन लोग वोटिंग करें। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में भी सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। 26 उम्मीदवारों का किस्मत ईवीएम में कैद हो गया। इसके लिए 1869 मतदान केंद्र बनाए गए। 18,66,106 मतदाताओं में करीब 58% ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। मतदान प्रतिशत बढ़ाने का पूरा दारोमदार युवा और महिला मतदाताओं पर रहा। इन लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम रहा। कहीं से कोई बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली। 1-2 मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी की सूचना आई, जिसे जल्द ही ठीक कर लिया गया। मिलाजुलाकर मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। वोट डालने का अपना एक अधिकार होता है, जिससे हम अपने देश के मंत्री को चुनते हैं। जिस चीज़ का भी वोट होता है उनको चुनते हैं। माई वोट माई राइट। क्या मुद्दा रहा, क्या कुछ सोच के वोट दिए होंगे कि शहर में क्या कुछ कमियां हैं या कुछ? शहर में बहुत सारी कमियां हैं, जैसे रोड टूटे हुए हैं, नाले नहीं बन रहे हैं, और भी बहुत सारी कमियां हैं। उनको आशा करती हूँ बनेगा आने वाले समय में। मैंने यही सोच के वोट दिया है कि ये मेरा अधिकार है, तो मैं इससे क्यों चूकूँ। सभी लोग वोट देते हैं, वोट देने से हम अपने सही मंत्री को चुन सकते हैं, और ताकि वो हमारे लिए बहुत अच्छे से काम कर सके, हमारे जो भी जनता है सब सुखी रह सके, और जो भी काम है वो परफेक्ट हो सके। अभी क्या कुछ कमियां लग रहा है शहर में कि जो होना चाहिए? अभी भी बहुत सारी कमियां हैं शहर में, जैसे कि अभी भी रोड नाले बहुत जगह टूटे हुए हैं, बन नहीं रहे हैं, बस तोड़ दिए जाते हैं, वो भी ठीक से तरीके से नहीं बनाते हैं। यही सारी कमियां हैं, लेकिन धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी सुधार हुए हैं हमारे मुजफ्फरपुर शहर में, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। सोच को कहा कि अच्छा सरकार बने, बढ़िया सरकार बने यार। क्या चीज़ अभी तक मिला नहीं है? सरकारी लाभ मिला है कि नहीं? कुछ नहीं मिला है। करने क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? देखिए, हम लोग विकास पे वोट दे रहे हैं। विकास पे वोट देना है, जो देश के लिए काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। सरकार से कितना खुश है? सरकार अपना काम करे, हम लोग अपना काम करें। सरकार से कितना उपेक्षा करेंगे? व्यक्ति के पीछे सरकार नहीं हो सकती है। सरकार का जो सामूहिक काम है सो करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।